अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा, तो कुछ हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी चार्जिंग टिप्स के ऊपर कि आप अपने मोबाइल को कैसे सही तरह चार्ज कर सकते हैं, बैटरी बचा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स के ऊपर कि जो आपको लगता है कि शायद काम ऐसे करता है लेकिन वो चीज़ें काम वैसे नहीं करती, वो दूसरी तरीके से काम करती हैं। पहले पॉइंट पे देखें हम, तो पहले पॉइंट पे अगर आपके पास एक मोबाइल है उसमें 3GB सपोर्ट करता है, 4GB और 3G के उसके आपने ऊपर देखे होंगे ना, वो टावर बने होते हैं, पांच बने होते हैं टावर में ख्याल से। अब लोगों को लगता है कि अगर वो जो 5 सिग्नल है वो पूरे आ रहे हैं तो मतलब कि उनके नेट की स्पीड क्वालिटी जो है एकदम कमाल की होगी, वो बिल्कुल फुल स्पीड से चलेगा। और अगर उनके 2 सिग्नल आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार क्वालिटी कम है, यहाँ पे नेट कम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास एक मोबाइल है 3G वाला और एक मोबाइल है 4G वाला, 3G में आपके 5 सिग्नल ही आ रहे हैं और 4G में आपके 3 आ रहे हैं, तो 4G वाला ज़्यादा फास्ट होगा आपके 3G वाले से, इसके हाई चांसेस है। और एक और भी वजह होती है इसमें कि अगर आपके सिग्नल 4G में 2 आ रहे हैं और एक जगह 5 आ रहे हैं, और हो सकता है कि जो 2 सिग्नल आ रहे हैं वो ज़्यादा फास्ट हो 5 सिग्नल से। वो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं ना, ये कनेक्शन बता रहा है कि कनेक्शन कितना अच्छा है आपका जो टावर है उसके साथ। लेकिन जो एक्चुअल स्पीड है, जो क्वालिटी है उस कनेक्शन की, वो नहीं ये सिग्नल बता सकते कि कितनी स्पीड आपको मिलेगी। हो सकता है बहुत से यूज़र यूज़ कर रहे हैं उसे, कनेक्शन तो ठीक है, स्ट्रेंथ तो ठीक है, कनेक्टेड हुआ है, उसकी रेंज में है, लेकिन जो उसकी ट्रांसमिशन की स्पीड है वो कम है, वो नहीं ये दिखाते। तो इन टावरों से ना ये ना अंदाज़ा लगा लिया करें कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर आपके 1-2 टावर कम हो गए हैं तो, और अगर आप ज़्यादा खंबे के पास चले जाएंगे तो आपको स्पीड बहुत मिल जाएगी, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो नेक्स्ट मिथ है ना, इसकी वजह से तो कंपनीज को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, स्पेशली पावर बैंक वाली कंपनियों को। इनका कहना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 15,000 mAh का पावर बैंक है ना, तो ये आपके मोबाइल को 3 बार चार्ज कर देगा। लोग भी यही समझते हैं कि हाँ भी 3 बार चार्ज करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इस तरह के जो 15,000 mAh का पावर बैंक है ना और आपका मोबाइल है 5,000 mAh, तो वो उसे 2.5 टाइम ही चार्ज कर सकेगा, 3 बार चार्ज नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब पावर बैंक चार्ज कर रहा होता है ना मोबाइल को, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से भी कुछ जो चार्ज होता है वो उसका ख़त्म हो जाता है, और जो लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना कि वो जो चार्जिंग जो उसकी पूरी कैपेसिटी होती है वो उससे चार्ज नहीं कर सकता। तो लोगों को लगता है कि नहीं कंपनी झूठ बोला है, कंपनी ने तो सही कहा कि 50,000 mAh का पावर बैंक है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो फेक करती हैं कि 20,000 mAh का पावर बैंक है, नीचे से निकलता 5,000 mAh का, वो गलत है। लेकिन जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो वो ज़रा चलता है। अच्छा, एक और गलतफहमी जो कि पैसे वालों को होती है वो ये कि अगर आपके पास एप्पल मैकबुक प्रो है तो उसका जो टच पैड है आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक होता है, वो फिजिकल टच पैड है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो टच पैड है ना उसके बीच में वाइब्रेशन वाले सेंसर लगे हुए हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना वो साउंड ऐसा होता है, वाइब्रेट करते हैं, आपको लगता है कि वो क्लिक हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो क्लिक नहीं होता है। वो प्रेशर सेंसर होते हैं, वो वहां से आवाज़ आती है ऐसी कि क्लिक हुआ है, लेकिन वहां पे क्लिक वाला कोई सीन ही नहीं होता है, कोई फिजिकल बटन होता ही नहीं। अच्छा, मोबाइल तो आप सबके पास होंगे, जाहिर सी बात होंगे तभी वीडियो देख रहे हैं। इसमें आपको लगता होगा कि सिर्फ एक बैटरी लगाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बैटरी है ना इसमें काफ़ी सारे डिविजन्स है, काफ़ी सारे इसमें चंक्स बने हुए हैं अलग अलग तरह के। इसी तरह जब आप 60 वाट, 70 वाट, 120 वाट पे जो चार्जिंग लगाते हैं तो वो एक ही तरफ से चार्ज नहीं करते हैं, वो चारों तरफ से कनेक्शन होते हैं। 20 वाट इस एरिया को दे दिए, 20 वाट इस एरिया को दे दिए, 20 इसको, 20 इसको, इसी तरह वो 60 वाट पूरे होते हैं और फिर चार्जिंग फास्ट होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एक ही बार एक ही जगह से चार्जिंग कर लो। तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि अगर वो एक ही जगह से करेंगे तो बैटरी हीट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर अलग अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा थोड़ा चार्जिंग होगी तो बैटरी हीट भी कम होगी, बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा चलेगी। अच्छा, एक और मिथ जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रही है वो ये है कि जो ब्रांड्स हैं ना वो अपने मोबाइल के बॉक्स के ऊपर लिखते हैं कि 6GB + 6GB 12GB रैम, 6GB एक्सपेंडेबल लिख देते हैं। एक्सपेंडेबल रैम का क्या मतलब है कि आपकी रैम बढ़ गई, आपके पास 6GB एक्चुअल रैम है जो लगी हुई है, और स्टोरेज के साथ जो 6GB लगा दी तो मतलब कि आपकी वही स्पीड है, आपकी रैम 12GB हो गई है। ऐसा तो कोई भी मोबाइल में छेड़छाड़ करके 12 से 50GB बढ़ा ले, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। वो इस तरह की जो आपकी एक्सपेंडेबल रैम है ना वो तभी यूज़ होती है कि जब आपकी मेन रैम भर जाए और जो थोड़ा सा आपका डाटा जो यूज़ नहीं हो रहा वो वहाँ पे जाके बैठ जाए। अगर आप कह रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन है उसे ज़्यादा रैम चाहिए, एक्टिव वो एप्लीकेशन चल रही है उसे फिर भी ज़्यादा रैम चाहिए, और आपकी एक्सपेंडेबल रैम हेल्प कर देगी आपकी, तो एक्सपेंडेबल रैम की स्पीड बहुत कम होती है। और जनरली जो कंपनीज मार्केट करती हैं ना इस चीज़ को, वो करती हैं मिड रेंज की या लो एंड बजट वाले मोबाइल्स में, उसमें EMC स्टोरेज लगाई गई होती है, उसकी स्पीड तो वैसे ही रद्दी होती है फारिग। तो खैर, अगर आगे से कोई आपको कहे कि इसमें आप एक्सपेंडेबल रैम है, 12GB रैम है, 6GB नहीं है, तो गाली दिल में दीजिएगा उसे, ठीक, वो 2 नंबर बंदा है, ये याद रखिएगा। हाँ, वो और बात है उस बेचारे को पता ना हो, लेकिन अगर वो बेचने वाला शॉपकीपर है तो फिर तो ज़्यादा ही दूर रही। अच्छा, अगर आप मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं तो आपको मेगापिक्सल तो लाजमी मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो उसकी पिक्चर्स खींचते हैं
तो वो बराबर ही देखते हैं कि आईफोन के कैमरा के 12 मेगापिक्सल के साथ ही मिलती जुलती पिक्चर्स हैं। ठीक है, आईफोन की थोड़ी सी 19-20 ज़्यादा ही होगी, उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लो एंड या मिड रेंज के मोबाइल की आपकी बात करें तो लो एंड की तो वैसे ही कम ही होनी है सबसे। तो इसका क्या मतलब है कि आईफोन से 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहा है, फिर भी उसकी क्वालिटी सेम टू सेम है, वो दूसरे 108 मेगापिक्सल वाले कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी सेम टू सेम है। ये क्या बात हुई? तो ये जो मोबाइल के ब्रांड्स होते हैं ना, पिक्सल बिनिंग पे काम करते हैं। इनका जो सेंसर होता है एक्चुअली 108 मेगापिक्सल का नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 60 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, 64 मेगापिक्सल का लगा दें, तो वो 12 मेगापिक्सल की जो पिक्चर्स है ना, वो 3-4 बार खींचेगा, उसको कंबाइन करेगा, उसके बाद 64 मेगापिक्सल की वो पिक्चर बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो सेंसर ही 64 मेगापिक्सल का है, 108 मेगापिक्सल का है। तो पिक्सल बिनिंग के ऊपर ये काम होता है, तो क्वालिटी 19-20 का ही फ़र्क आ जाता है। वैसे तो सेम ही रहती है, एक मार्केटिंग गिमिक होती है कि हमारा 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, होता नहीं है। अच्छा, एक और गलतफहमी जो लोगों को लगता है कि अगर हम एंटीवायरस अपने मोबाइल में डालेंगे तो हमारा मोबाइल बहुत सिक्योर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मोबाइल आपका जनरली वैसे ही बहुत सिक्योर होता है, एंटीवायरस कुछ कर नहीं सकता, ना ही उसको इतनी कोई परमिशन होती है कि वो आपकी सारी फाइल्स को देखता रहे, या ना उसके पास डाटा होता है। तो ये एक फेक सी गिमिक है। हाँ, कंप्यूटर में आप डालेंगे, पीसी में डालेंगे, वो चीज़ ठीक है, वहाँ पे काम करता है, लेकिन जो एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट है ना, या iOS का एनवायरनमेंट है, ये वैसे ही इतना सिक्योर होता है, इसमें एंटीवायरस की आपको कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, और ये ज़्यादातर आपकी बैटरी खाते रहते हैं, तो इनको अनइंस्टॉल मारे तो बेहतर है। बाकी खैर बताएगा कि कैसी लगी आपको ये गलत फहमी है, और ऐसी वीडियो आप और भी चाहते हैं या नहीं चाहते, कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिएगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।